हाय गाइस, माय नेम इज़ काशिफ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में और क्या मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए भी या नहीं। फर्स्ट 5 थिंग्स मैं क्लियर करना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ है या फिर ऐसा हुआ है जिससे सभी को क्लियर नहीं रहता। वो 5 पॉइंट्स ये हैं कि इंडिया में अभी फ़िलहाल तो इलीगल नहीं है, आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं इस क्रिप्टो करेंसीज़ को। दूसरा ये है कि क्रिप्टो करेंसी के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो टैक्स्ड होंगे, मतलब आपको टैक्स उस पर पे करना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि करेंसी जो है इनकी वो एक्सपेंसिव नहीं होती है। मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता है तो सिर्फ बिटकॉइन के बारे में बात करता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग टाइप के कॉइन्स आते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं छोटे लेवल पे, उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा अगर आप कोई छोटा सा कॉइन यूज़ करते हैं लाइक डॉज कॉइन। डॉज कॉइन एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, शॉर्ट टर्म पे सबको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है उससे। और फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सभी को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या रियल वैल्यू है, जैसे रुपये की वैल्यू है, 1 रुपये की वैल्यू जैसे 1 रुपये है, वैसे क्या क्रिप्टो की कोई वैल्यू है? हाँ है, बिल्कुल है भाई। हम अपना पैसा बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। मैं आपको मेथड्स बताऊंगा कि किस तरीके से मैं करता हूँ और बाकी पूरे इंडिया में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और पाँचवा ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा या फिर इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसमें बहुत सारे लाइक P2P ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, ये सब करना। कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता। आजकल ऐसा हो गया है कि आप बिल्कुल ही जैसे एक UPI पेमेंट मेथड होता है ना, उस तरीके से ख़रीद सकते हैं। या फिर आप समझ लें कि आप एक अमेज़ॉन पे ऐड टू कार्ट करते हैं और प्लेस करते हैं, सेम वैसी तरीके से अब आप क्रिप्टो करेंसीज़ को भी ख़रीद सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या ही हो सकता है। चलो यहाँ पर 5 पॉइंट के बारे में बात तो कर ली, अब लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि किस ऐप में आप ये ट्रेड करना चाहते हैं या फिर किस ऐप से आपको ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। लेकिन ये जानना तो ज़रूरी है ना कि कौन सा ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ऐप्स यूज़ करता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि एक ही ऐप यूज़ करता हूँ, कुछ ऐप यूज़ करता हूँ। इसलिए भी यूज़ करता हूँ ताकि मैं टेस्ट आउट करना चाहता हूँ कि कौन सा ऐप किस तरीके से फीचर्स देता है या फिर उसमें कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो दूसरे ऐप में नहीं है। तो अभी तक जो मैंने यूज़ किया है, एक पहला है CoinSwitch, दूसरा है WazirX, तीसरा है CoinDCX और चौथा है Binance। तो मैंने 4 ऐप्स यूज़ करके देखे हैं। तो मैं अगर देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल और इजी वे जो लगता है वो CoinSwitch है। सबसे ज़्यादा मैंने इसमें भी इन्वेस्ट ही कर रखा है उस ऐप के अंदर। और अगर देखा जाए तो उसके सेकंड नंबर पे अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड नंबर पे WazirX आना चाहिए, ताकि उसकी सिंप्लिसिटी सही है और वो मतलब उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ से मैं सही से पता कर सकता हूँ क्या कैसे चल रहा है। बाकी चार्ट देखने के लिए तो सबसे अच्छा tradingview.com है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं CoinSwitch के बारे में बताना चाहूँगा कि CoinSwitch कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसी मेरी होल्डिंग्स है, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। तो हम यहाँ पर CoinSwitch के ऐप पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरफेस पे कि आप यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बाय बिटकॉइन, डिपॉजिट INR। यहाँ पर कुछ जो पॉपुलर करेंसीज़ होती है वो यहाँ पर शो होता है और बाकी नीचे के 3 ऑप्शंस हैं, पोर्टफोलियो, मार्केट एंड प्रोफाइल। तो पोर्टफोलियो में यहाँ पर जो दिखता है वो आपने जो भी इन्वेस्ट कर रखा होगा वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे मैंने इन्वेस्ट कर रखा है किसमें, डॉज कॉइन में, डिजीबाइट, यूनिस्वैप, डिस्ट्रिक्ट, VeChain, बिटकॉइन, इथेरियम, इंजन कॉइन, नैनो। तो इन सब में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसलिए ये पोर्टफोलियो में शो हो रहा है। और यहाँ पर सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड वैल्यू जो होती है वो जैसे लाइक 29,080 है। तो और यहाँ पर जो करंट वैल्यू बन रही है वो 45,859 रुपीज़ है, जो आज डेट है 28 अप्रैल, उसके हिसाब से है। अभी 1 हफ्ते पहले जो डॉज कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो परसेंटेज आप देख सकते हैं कि गेन एंड लॉस जो है वो 57% है, जो कि अच्छी बात है। मतलब ये करीब 1 महीने पुराना इन्वेस्टमेंट है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी इस अभी 1 हफ्ते पहले ये 100% से अबव चल रहा था, 130% चल रहा था। मैं चाहता तो उस वक्त भी निकाल सकता था, लेकिन नहीं निकाला, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना है ये चीज़। तो यहाँ
पर ये इस तरीके से आप इस पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। एंड देन मार्केट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं दो चीज़ कि आपका जैसे आज 28 है तो आज टॉप लूज़र या टॉप गेनर कौन सा है, या फिर आप ग्राफ चेक कर सकते हो कि हाँ उसका कैसा चल रहा है। आप यहाँ पर टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स चेक कर सकते हो। ऑल वाले पे टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स सभी दिखाते हैं। बाकी यहाँ पर टॉप गेनर्स में आपको दिखाएगा कि कौन सा अभी टॉप पे चल रहा है। तो ये Fetch.ai 27% आज इंक्रीज़ कर गया है। अगर हम इसको देखें कि इसका आज लोएस्ट जो था वो 37.79 था और जो हाईएस्ट था वो 52.01 है, तो इसलिए 26% इंक्रीज़ हो चुका है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे अप साइड पर देख रहे हैं बाई प्राइस, तो बाई प्राइस आपका है अभी 47.93। तो एक कॉइन की वैल्यू है 47.93, सेल प्राइस है 46.95 एंड बाई प्राइस है 47.93। और इस जगह पे आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर देख सकते हैं। तो अगर आप देखो सही से, सबसे अच्छी बात यहाँ पर मुझे ये लगती है कि कॉइन स्विच के अंदर वही करेंसीज आती हैं या फिर वही कॉइन्स आते हैं जिनका फंडामेंटल ठीक ठाक सा होता है। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स भी हैं जो थोड़े डेंजरस हैं, लाइक रिस्की हैं, लेकिन यहाँ पर कॉइन स्विच पे ऐसे कॉइन्स आते हैं जो थोड़े रिस्क वाले कम होते हैं, जिस पे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। हम केस लेके चलते हैं डॉज कॉइन का, तो वो विद इन अ वीक आपको 50% का ग्रोथ दे सकता है अगर वो एलन मस्क ने ट्वीट कर दिया तो यहाँ पर आपने टॉप गेनर देख लिया, वैसे ही टॉप लूज़र भी है। अब जैसे टॉप लूज़र वेव्स हैं, यहाँ पर 4% का लॉस है यहाँ पर अभी। तो हम क्या कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो पे जाकर हम डिपॉजिट INR पे क्लिक करेंगे, और अगर हमको कुछ ख़रीदना है, जैसे 100 रुपीज़ का मैं करता हूँ, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, एक है UPI से, जैसे कि मैंने बताया कि इसको बाई एंड सेल करना इतना ईजी है, जैसे अमेज़ॉन से शॉपिंग कर रहे हो वैसा इतना ईजी है। तो आप जैसा कि देख सकते हो मैंने 100 रुपीज़ डिपॉज़िट कर दिया है। अब मैं अगर कुछ ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे जाना है और ख़रीदना है। तो लेट्स से क्या ख़रीदा जाए। मैं सोच रहा हूँ डिजीबाइट ख़रीदना चाहिए मुझे। तो मैं जाऊँगा, बाई पर क्लिक करूँगा, अपना 100% अमाउंट मुझे इसमें पे करना है और प्रीव्यू बाई पर क्लिक कर दूँगा। एंड ये एक बाई प्राइस बता देगा कि 10.89 रुपीज़ पे ये ख़रीदा जाएगा और इस पर 9 DGB मिल जाएगा, तो 9.17 कॉइन्स मिल जाएंगे। मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा और ये ख़रीदा गया। इतना इजी है, अब क्या ही चाहिए। और यहाँ पर हमने ले लिया। अब मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ पर अभी ये 19.12 का लॉस चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको 13.10 पे लिया था और इसकी वैल्यू अभी चल रही है 10.92। बाकी कोई बात नहीं है, ये आगे पीछे तो होता ही रहता है। तो आप भी इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो अपने क्रिप्टो करेंसीज़ में। आप ये सोच रहे हो कि अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिए तब क्या होगा, तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ। ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट आपको 2 to 3 डेज़ का मौका देगा, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो अपने अकाउंट में, लाइक अपने बैंक अकाउंट में। और ऑब्वियसली कोई ना कोई ख़रीद रहा होगा, तभी तो हम बेच भी रहे हैं। तो आप इसमें चिंता करने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें इतना रिस्क है। सच्ची बात ये है, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि अपना जो भी कैपिटल है, आप लेट्स से कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे कि उसका 20% ही इन्वेस्ट करो। जो आप खो सकते हो उसको इन्वेस्ट करो, उससे अर्न करो, तो वो ज़्यादा बेटर डील है रादर कि आप 10,000 के 10,000 रुपीज़ इस पर लगा दो और फिर अगर गंवाएं तो आपको बुरा भी लगेगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या करता हूँ कि 10,000 में से जैसे 20% इन्वेस्ट करना है मुझे, एंड देन वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है और उसमें से हम प्रॉफिट निकालेंगे। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें तो हमारे पास क्या हुआ, 10,000 रुपीज़ था, एक कैपिटल था, हम उसका 20% निकालेंगे तो 2,000 रुपीज़ हुआ। अब हम 2,000 रुपीज़ से इन्वेस्ट करेंगे, उससे प्रॉफिट जनरेट करके हम 500 रुपीज़ इंक्रीज़ करते हैं, देन हमारे पास कितने रुपये हो गया, 2,500 रुपये हो गया जो हमने इन्वेस्ट किया था। और अगर टोटल कैपिटल का देखा जाए तो कितना हो गया, 10,500। अब हम क्या करेंगे, 10,500 का
20% निकालेंगे, तो आपका धीरे धीरे आप भी अगर चेक करो तो आपके 20% वाले से आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल होने वाली है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है अगर आप देखो तो। सो गाइज़, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए ऐसी सीरीज़ तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ये वीडियो बिल्कुल इंडियन लोगों के लिए थी, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में बनाने की कोशिश की। अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर लाइक करिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।